बेटा लास्ट टाइम हमने पढ़ा था पेज नंबर 80 तक। अब हम पढ़ना शुरू करेंगे पेज नंबर 81 से। ठीक है, इसमें देखो एक येलो कलर का ये जो बॉक्स बना है, कर्णम मल्लेश्वरी लिखा है इस पे। तो इसको बॉक्स को पढ़ते हैं, इसमें हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी। ठीक है, नॉलेज मिलेगी हमें इसमें। ठीक है, क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। तो कहाँ की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की। और ये क्या है? वेट लिफ्टर। ओके, इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वह वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वह एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। तो देखो बेटा, आपको पता चला नहीं क्या करती हैं? ये वेट लिफ्टर हैं। ठीक है, और ये एक बार में कितना वजन उठा लेती हैं? 130 किलोग्राम। बेटा ये ऐसे ही नहीं उठाया जाता, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो देखो वो जब 12 साल की थी तब से ये चीज़ कर रही हैं। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल्स जीते हैं। तो 29 को हिंदी में क्या कहते हैं? 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज़ वज़न उठाने का अभ्यास करती हैं। तो बेटा ये जो खेल होते हैं इसमें अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टोरी। एक और है 3 बहनों की कहानी। ये फ़ोटो देखो, लगती है ना दादी नानी, पर यह है आम दादियों नानियों से अलग। ये फ़ोटो है 3 बहनों की, ज्वाला, लीला और हीरा। तो नाम क्या है? पता चल गया ना? ये मुंबई में रहती हैं। ये तीनों कबड्डी खेलती थी और एक दूसरे को सिखाती भी थी। तो देखो ये क्या खेलती थी? कबड्डी, है ना? तो ऐसा नहीं होता कि कबड्डी लड़कों का खेल है या लड़कियों का खेल है, इसे कोई भी खेल सकता है। ज्वाला बताती हैं, जब हम छोटे थे तब लोग लड़कियों को यह खेल खेलने नहीं देते थे। लोगों को लगता था कि अगर लड़कियां छीना झपटी वाला खेल खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। कबड्डी में लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं, इसलिए भी लोग खेलने से मना करते थे। तो देखो बेटा, आज के समय में लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर हैं। एक कोई भी जो खेल होता है वो लड़के भी खेल सकते हैं, लड़कियां भी खेल सकती हैं, है ना? अब हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 82। तीनों ही बहनें काफ़ी छोटी थीं जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी माँ और मामाओं ने तीनों को पाला। दोनों मामा खो खो और कबड्डी खेला करते थे। उन्हीं से ही यह शौक इन बहनों में भी आया। ज्वाला और लीला बताती हैं, आज से करीब 50 साल पहले जब हमने कबड्डी खेलना शुरू किया था तो लड़कियों के पास कबड्डी खेलने के मौके नहीं थे। माता पिता भी मदद नहीं करते थे, लेकिन हम सोचते थे कि लड़कियों को कबड्डी ज़रूर खेलना चाहिए। माँ और मामाओं ने हमें कभी नहीं रोका। हम तीनों ने कबड्डी खेलना सीखा और अपने मोहल्ले की कुछ लड़कियों को भी खेल में शामिल किया। हमने कबड्डी का एक क्लब बनाया जो आज इतने सालों बाद भी चल रहा है। तो देखो ये कितनी बड़ी बात है बेटा, जिस टाइम पे, कितने टाइम पुरानी बात है जब लड़कियों को ऐसे बाहर के खेल, ऐसे छीना झपटी वाले खेल खेलने से मना किया गया था, तब इन लोगों ने अपना कबड्डी की पूरी टीम बनाई, एक क्लब बनाया जो आज भी चल रहा है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। याद आए वह दिन। लीला और हीरा अपने मैचों के बारे में बड़े जोश से बताती हैं। कई मैच तो वह बिल्कुल हारते हारते जीती, क्योंकि उन्होंने तो मन में ठान ही लिया था कि कभी हार नहीं माननी है। तो बेटा जो मन में ठानते हैं कि करना है तो करते हैं ना, मेहनत की भी बात होती है। ठीक है, उन मैचों के दौरान कई बड़ी मज़ेदार घटनाएं भी हुई। एक बार वह दूसरे शहर में एक बड़ा मैच खेलने गई थी। मैच शाम को 6:30 बजे शुरू होना था। हम 3 से 6 की पिक्चर देखने चले गए। हमने सोचा कि मैच के समय तक तो वापस पहुंच ही जाएंगे। पिक्चर शुरू हुई ही थी कि हॉल में हल्ला मचने लगा। पता चला कि हमारे मामा हमें ढूंढ रहे थे। उनके हाथ में एक टॉर्च थी। वह एक एक करके सबके चेहरे पर रोशनी डालकर पहचानने की कोशिश कर रहे थे। मामा ने वही हॉल में ही हमें खूब जोर से डांट लगाई। उनके जीवन में कबड्डी को लेकर कई कठिनाई आई, परंतु कबड्डी का मज़ा कभी कम नहीं हुआ। सबसे छोटी बहन हीरा तो कबड्डी की कोच भी बनी। देखो बेटा, जो सबसे छोटी बहन है हीरा, वो कबड्डी की कोच भी बनी, है ना?
तो बेटा अब हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 83 पे। ये बहनें चाहती हैं कि तुम जैसे स्कूल के बच्चे अपनी पसंद के खेल खेलें, और कबड्डी तो खेलें ही, ठीक है। अब बेटा इसके बाद एक क्वेश्चन है, क्या तुमने किसी कोच से कोई खेल सीखा है, कौन सा? तो बेटा याद है स्कूल में 2 सर आते हैं आपको गेम सिखाने, है ना, खेल सिखाते थे ना, वो आपको क्या खेल सिखाते थे, क्या क्या उन्होंने सिखाया, सोचो, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या तुम किसी को जानते हो जिसने किसी कोच से कोई खेल सीखा हो? तो आप देखना बेटा, अगर आपके भाई बहन या फ्रेंड्स ने कोई खेल सीखा हो किसी कोच से तो आप इधर लिख सकते हो। नेक्स्ट है चर्चा करो। कोच कैसे सिखाते हैं, कोच किस प्रकार अभ्यास करवाते हैं, खिलाड़ियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? तो बेटा कोच सर ने आपको सिखाया हुआ है तो आपको भी पता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, और कैसे कैसे अभ्यास कराते हैं, है ना। तो कोच क्या करते हैं, कोच खेल की बारीकियों को सिखाते हैं। कोच खिलाड़ियों को हमेशा उत्साहित करते हैं और अभ्यास के फायदे समझाते हैं, है ना। खिलाड़ियों को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना, जल्दी उठना पड़ता है और कई घंटों तक अभ्यास करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या तुमने कभी अपनी पसंद के खेल के लिए क्लब बनाने के बारे में सोचा है? क्लब बनाने का मतलब है बेटा एक तरीके की टीम बनाना, ठीक है। तो बताओ, आप कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ एक टीम बनाई है जिधर आप खेलने के लिए प्लान करते हो या और खेलते हो, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। मान लो 15 बच्चों को 2 टीमों में बांटकर खो खो खेलना है। दोनों टीमों में 7-7 खिलाड़ी होंगे, एक खिलाड़ी बच जाएगा, नहीं तो टीमें बराबर नहीं हो पाएगी। ऐसे होने पर तुम क्या करते हो? क्या तुम भी बीच का बिच्छू बने हो? तो बेटा अगर मान लो कि अगर 15 बच्चे हैं और 7-7 में बट जाते हैं तो वो तो 14 हो गई, एक तो बच गया, तो एक क्या बन जाता है, उसे बोलते हैं बीच का बिच्छू, ठीक है। और बीच का बिच्छू क्या कर सकता है, ऐसा होने पर एक खिलाड़ी को रेफरी बना सकते हैं, है ना, जिससे क्या होगा, किसी में लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा और सब आराम से खेल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर खेल में कुछ नियम होते हैं, वह खेल को उन नियमों के अनुसार ही खेला जाता है। जैसे कबड्डी में भी कई सारे नियम होते हैं ना, अगर उन नियमों में कुछ बदलाव कर दिया जाए तो देखो खेल में क्या बदलाव आता है। जैसे क्रिकेट में विकेट पर से गुल्लियों को गिराने पर बल्लेबाज आउट हो जाता है। सोचो अगर नियम हो कि एक ही बार में 3 विकेट गिर जाए तो पूरी टीम ही आउट हो जाएगी, क्या खेल में मजा आएगा? तो क्या होगा बेटा, देखो खेल के नियम जो हैं हमेशा कुछ ना कुछ थोड़े बहुत तो बदलते ही रहते हैं। जैसे कि क्रिकेट में पहले 2020 का मैच नहीं होता था, ठीक है, और अब कुछ सालों से क्या है 2020 मैच शुरू हो गया, तो नियम क्या होते हैं, बदलते जाते हैं और मैच उतना ही रोमांचक बनता जाता है। तो बेटा अभी आपका चैप्टर ख़त्म है, आई होप आपको चैप्टर समझ आया हो, ठीक है। और मैं इस चैप्टर की वर्कशीट्स आपको दूंगी और आपको वो कंप्लीट करनी होगी। ओके, थैंक यू।